हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक को करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो 5वें अध्याय का 15वां श्लोक था उसके ऊपर हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। थोड़ा सा शायद बीच में छूट गया था, तो उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो कल की कथा में हमने क्या जाना? कल हमने जाना कि जो जीव है वो इच्छा करता है। भगवान उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान देखते हैं कि जो इसने इच्छा की है वो इसके पिछले जन्म में जो इसने कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी इच्छा पूरी की जा सकती है कि नहीं। सपोज करो किसी ने भगवान से बहुत बड़ी गाड़ी मांग ली, तो अगर गाड़ी चाहिए उसे, तो सबसे पहले उसकी जो पिछले जन्म के कर्म है वो सपोर्ट भी तो करे ना कि उसको गाड़ी मिल सकती है। कुछ दान पुण्य पिछले जन्म में किया होगा उसने, तो उसके अनुरूप ही उसको फल मिलेगा ना। अगर पिछले जन्म के पुण्य सपोर्ट कर रहे हैं तो भगवान उसकी इच्छा को सैंक्शन कर देंगे। अब अपने उसने मतलब जीव ने अपनी फाइल लगाई, भगवान ने उसके पूर्व जन्म के कर्म फलों को देख के उस फाइल को सैंक्शन कर दिया, मतलब उसको पास कर दिया। अब आगे क्या होगा? भगवान इस फाइल को रेफर कर देंगे आगे, ये फाइल आगे दे देंगे। किसको दे देंगे? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनके पास ये फाइल आ जाएगी। और प्रकृति के 3 गुण क्या करेंगे? वो व्यवस्था कर देंगे। वो इस प्रकार मतलब जीव के अंदर, जैसे किसी जीव ने गाड़ी खरीदने की इच्छा जाहिर की, तो भगवान ने देखा कि पूर्व जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग इसको गाड़ी दे सकते हैं, तो भगवान ने उस फाइल पे साइन कर दी कि ठीक है इसको गाड़ी मिल जाए। अब वो फाइल जाएगी किसके पास? प्रकृति के 3 गुणों के पास। अब प्रकृति के 3 गुण क्या करेंगे कि उस जीव के अंदर रजोगुण की वृद्धि कर देंगे। रजोगुण की वृद्धि होने से क्या होता है? रजोगुण में ना इंसान के अंदर ये भावना आती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं चीजों को एक्यूमुलेट करूं। पैशन आ जाता है, चीजों को इकट्ठा करने की वो आ जाती है, प्रवृत्ति आ जाती है। तो रजोगुण की वृद्धि होगी तो उसके मन में इच्छा होगी कि नहीं आज ही गाड़ी लेने चलना है, बस आज घर में गाड़ी लेके आनी ही आनी है। अब रजोगुण की वृद्धि हो गई तो व्यवस्था कर दी प्रकृति ने कि इनके घर में गाड़ी आ जाए। अब खुदा ना खास्ता वो व्यक्ति गाड़ी में जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो वो ये दोष भगवान के सिर पे नहीं मर सकता कि भगवान ने मुझे गाड़ी दिलाई, ये सब कुछ भगवान ने किया धरा है, देखो मैं तो अच्छा भगवान की भक्ति करता हूँ, देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कैसे भगवान ने मेरी रक्षा नहीं कर पाए। नहीं, जीव ने इच्छा करी तो भगवान ने गाड़ी दी। ठीक है, अब गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाओगे, सड़क पे निकालोगे तो सड़क पे तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो हम भगवान को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, अंपायर ने, किसी खिलाड़ी ने सिक्सर मारा, ठीक है, सिक्सर मारा तो अंपायर ने बोल दिया कि इसने सिक्सर मारा, उसने इशारा कर दिया। तो कोई खिलाड़ी सपोज आउट हो गया, तो अंपायर ने इशारा किया कि आउट हो गया, तो अंपायर ने अपना निर्णय दिया। क्या हम अंपायर को दोष दे सकते हैं कि तेरी वजह से ये जो खिलाड़ी था ये आउट हो गया, तेरी वजह से? हम तो ये दोष अंपायर को नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे उसने शॉट को खेला वैसे वो आउट हो गया, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो जिसने शॉट खेला उसके अंदर ही फॉल्ट है ना। अंपायर का क्या दोष है? अंपायर ने तो सिर्फ निर्णय दिया। तो हम अपने कार्यों के लिए भगवान को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। क्यों नहीं ठहरा सकते? क्योंकि ये सारे कार्य शुरू कहाँ से होते हैं? शुरू होते हैं एक इच्छा से। हम्म। और अगर हम लोग अच्छे कामों की इच्छा करते हैं तो भगवान उसकी भी व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम अच्छे कामों की इच्छा करेंगे, जैसे किसी के मन में आया कि मुझे भागवतम सीखना है, मुझे भगवत गीता सीखनी है, मुझे उसको समझना है, तो भगवान वैसी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। अगर आप भक्ति की इच्छा करो, और भक्ति की इच्छा करने में एक अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए भगवान आपके पूर्व जन्म के कर्मों को भी नहीं देखेंगे। अगर भौतिक कोई इच्छा करोगे तो उसके लिए तो भगवान पिछले जन्मों का लेखा जोखा देखेंगे कि भाई
इसको अच्छा इस व्यक्ति को 2 लाख रुपए चाहिए, अच्छा पिछले जन्म में कोई दान पुण्य किया है, 2 लाख रुपए दे सकते हैं, हाँ जी किया है दान पुण्य, चलो 2 लाख रुपया दे दो इसे। और फिर देखेंगे अच्छा इस व्यक्ति ने कोई पुण्य नहीं किया पिछले जन्म में, तो ऐसा करो इसको 2 लाख नहीं देना, बल्कि इसका जो है वो भी ले लिया जाए, ठीक है। तो बाकी जो आप इच्छाएं करते हैं, जिसको मेटीरियलिस्टिक डिजायर करते हैं, डिजायर्स कहते हैं, भौतिक इच्छाएं कहते हैं, उनकी पूर्ति के लिए भगवान पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं, उसका लेखा जोखा करते हैं। लेकिन अगर आपके मन में भक्ति की इच्छा प्रकट हुई, तो उसके लिए भगवान ये नहीं देखते कि इसके पूर्व जन्म के कर्म सपोर्ट कर रहे हैं या कि इसको भगवत गीता समझाई जाए या भागवतम समझाई जाए ना। भक्ति स्वतंत्र है। हम्म। तो जैसे ही आपके मन में इवन इच्छा जागृत हुई भागवतम को पढ़ने की, सिर्फ इच्छा मात्र से, किसी ने भागवतम को सपोज अभी खरीदा नहीं है, उसको नहीं पता भागवतम श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ कहाँ से मिलेगा, कितने रुपए का है, कैसे मैं उसको प्राप्त करूं, सिर्फ उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है। तो जैसे ही जीव के मन में श्रीमद् भागवतम को पढ़ने की इच्छा हुई, भगवान कृष्ण उसके हृदय में निवास करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके हृदय में बैठ जाते हैं भगवान कृष्ण आके, इच्छा मात्र करने से। इच्छा करने का इतना बड़ा परिणाम है। और हमें ना शुभ इच्छाएं करनी चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए इच्छाएं करनी चाहिए, भले ही साधन हो चाहे ना हो, साधन को छोड़ दो। साधन सपोज किसी के मन में इच्छा है कि भाई मैं भगवत गीता पढूं, सीखूं, उसको संस्कृत नहीं आती सपोज, ठीक है, उसके पास कोई टीचर नहीं है, तो साधन तो कोई नहीं है। तो साधन है या नहीं है ये बात छोड़ दो, आप सिर्फ इच्छा करो। आप देखना भगवान कहीं ना कहीं से आपको समझाने के लिए टीचर भी अरेंज कर देंगे और आपको भगवत गीता समझ भी आने लगेगी धीरे धीरे। आप इच्छा करो। अब जैसे ये जो आफ्टरनून की क्लास है, ये जो हम कथा कर रहे हैं, जो इतने लोग इसको जूम के माध्यम से या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे इस कथा को सुनते हैं, तो ये क्लास शुरू करने के पीछे किसी एक भक्त की इच्छा थी ना कि भगवत गीता मुझे सुननी है। एक भक्त की इच्छा थी, देखो सबके जीवन में ज्ञान का प्रवाह हो गया। इसी प्रकार हम जो सुबह की क्लास करते हैं, ये आप लोगों की इच्छा थी ना कि सुबह की क्लास दोबारा शुरू की जाए, हमारा दिन अच्छे से नहीं निकलता, पहले दिन की स्टार्टिंग भगवत गीता भागवतम अच्छे ग्रंथों से होती थी, पूरा दिन अच्छा जाता था, अब आंख ही नहीं खुलती, माता जी स्टार्ट कीजिए स्टार्ट कीजिए। तो भक्तों की इच्छा थी ना, तो आपकी शुभ इच्छाएं थी। तो देखिए कितने महान आचार्य, जिनका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना, जिनके ग्रंथों के विषय में शायद हमें नाम तक नहीं पता कि हमारे आचार्यों ने हमें कौन सा खजाना हमारे लिए छोड़ के चले गए हैं, वो क्या क्या हीरे जवाहरात हमारे लिए छोड़ के गए हैं, ज्ञान रूपी भगवान के प्रेम रूपी, जिनके नाम तक नहीं पता थे, वो हम पढ़ने लगे। और सिर्फ पढ़ने नहीं लगे, हम उसके बीच में डूबने लग गए भगवान की लीलाओं में, उस आनंद के सागर में हम गोते खाने लगे। और ऊपर से और भी अच्छी बात, हमें धीरे धीरे समझ भी आने लगा। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? भक्तों की इच्छा से। अगर भक्त इच्छा ही नहीं करेंगे, कथा कीर्तन श्रवण की इच्छा नहीं करेंगे, फिर कैसे कैसे लोगों का उद्धार होगा? और क्या जो आप लोगों ने, जिनकी इच्छा थी कि सुबह की क्लास हो या इवनिंग की क्लास हो, तो क्या सिर्फ उनका उद्धार हुआ? नहीं। आप देखो यूट्यूब पे अभी तक हमारे चैनल के 10,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। तो लोग सुनते हैं ना, क्योंकि वो आ जाता है वहां पे लिख के कितने घंटे आपका चैनल चला। तो बड़ी खुशी होती है ये देख के कि लोग सुन रहे हैं। कितने लोग इंडिया से, इंडिया के अलग अलग स्टेट से, अब्रॉड से इस कथा को सुन रहे हैं। तो उनके जीवन में भी भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकाशित हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हुई ये सारी जर्नी? हमारी इच्छा से। और जो दुनिया में इतने युद्ध हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, हम आए दिन मर्डर रेप चोरी के इतने सीन देखते हैं वो न्यूज़पेपर के थ्रू। तो ये कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ? ये भी तो इच्छा से ही आ रहा ना। एक देश के अंदर ये इच्छा है कि मैं दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लूं या उसके साधनों के ऊपर कब्जा कर लूं,
तो ये एक इच्छा ही तो है ना? किसी के अंदर ये इच्छा आई कि मैं काम ना करूं, मेरे को फ्री का खाने को मिल जाए, मेरी जो जरूरतें हैं वो फ्री फ्री में पूरी हो जाए, तो उसके मन में विचार आ गया चोरी का। तो कहाँ से ये, और फिर चोरी का विचार आया, फिर चोरी कर ली, फिर जेल में चले गए। तो कहाँ से स्टार्ट हुई सारी कहानी? इच्छा से। हम्म। तो आप सब लोग भले ही साधन है या साधन नहीं है, आध्यात्मिक इच्छाओं को जागृत कीजिए। अगर आपकी नाम लेते हुए नाम में रुचि नहीं हो रही, माला में रुचि नहीं हो रही, कम से कम ये इच्छा जागृत कीजिए कि भगवान एक दिन ऐसा आए कि मैं अपने आपके नाम में इतना रम जाऊं कि घंटे बीत जाए नाम लेते हुए और मुझे पता ही ना लगे। अब तो गिन 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 के नाम लेते हैं ना, और ऐसा लगता है एक माला खत्म हुई चलो पीछा छूटा, दूसरी खत्म हुई चलो और कम हुआ। ऐसे नहीं, जिस दिन आनंद आने लगे, है ना, भगवान का नाम लेने से। अगर नहीं मन लग रहा ग्रंथों को पढ़ने में, कम से कम भगवान से प्रार्थना तो कीजिए, अंदर इच्छा तो रखिए कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास समय की कमी है, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, हाँ मुझे कोई गुरु नहीं मिल रहा योग्य जो मुझे ग्रंथों को समझा दे, लेकिन इच्छा तो कीजिए। तो जो पूरा जगत चल रहा है, अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं, उन सबका बेस क्या है? इच्छा। तो अच्छी इच्छाएं रखिए मन में, क्योंकि अगर आप अच्छी भावनाएं, अच्छी डिजायर्स, अच्छी इच्छाएं रखेंगे, तो उससे सिर्फ आपका उद्धार नहीं होगा, जो ये आप भक्ति की लहर चलाएंगे, उसमें असंख्य जीवात्माओं का उद्धार हो जाएगा और उसका फल आपको भी मिलेगा। अगर किसी ने चोरी की, ठीक है, बैंक में, और एक व्यक्ति ने बैठ के उसका मास्टर प्लान बनाया कि बैंक में चोरी कैसे करनी है, तो पुलिस दोनों को पकड़ के लेके जाएगी। मास्टर प्लान बनाने वाले को भी पकड़ के लेके जाएगी, और जिसने चोरी की है उसको भी पकड़ के लेके जाएगी, दोनों को। है ना? ऐसा नहीं कहेगी कि तूने प्लान बनाया, तेरे को कोई सजा नहीं देंगे, तूने प्लान बनाया बढ़िया हो गया, जिसने चोरी की उसको पकड़ेंगे ना, जिसने प्लान बनाया उसको भी सजा मिलेगी। तो इसी प्रकार अगर आप मन में विचार लेके आएंगे कि जैसे मेरे हृदय के अंदर भगवान का प्रेम है, दूसरों के हृदय में भी आए, कोई कथा हो, कोई कीर्तन हो, कोई भगवान की बात हो, अगर आपके मन में ऐसी बात आएगी, तो जितने लोग आपके थ्रू कथा से जुड़ेंगे, जितने भी लोग, चाहे आपने किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, चाहे आपने किसी के साथ जूम का लिंक शेयर किया, चाहे किसी को बोला, मैं ये नहीं कहती कि मेरे चैनल का लिंक शेयर किया या मेरे साथ जुड़े, आप किसी जो आपके फेवरेट स्पीकर हैं आप उनके साथ जुड़िए। हर बंदा हर एक के साथ तो नहीं जुड़ सकता ना। तो अगर आप किसी को, आपके माध्यम से कोई व्यक्ति भक्ति में आ रहा है, तो उसका फल आपको भी मिलेगा। भगवान कृष्ण भक्तों के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को जो भक्त प्रचार करते हैं उससे अधिक प्रिय कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और प्रचार का मतलब ये नहीं होता कि हमने बैठ के लेक्चर देना है। लेक्चर तो देना बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मिरर एक्सरसाइज करो, ऐसे मॉक लेक्चर देने की प्रैक्टिस करो, आप भी महीने, 2 महीने, 4 महीने में लेक्चर देने में परफेक्ट हो जाएंगे। बोलना तो बहुत आसान है, ठीक है। अब वक्ता है, एक वक्ता ने, चलो सपोज करो हमारे शहर में श्रीमद् भागवतम की कथा हो जाए, तो वक्ता ने तो आके अपना सुनानी है कथा, उसका तो अभ्यास हो चुका है। सबसे मुश्किल बात क्या है? लोगों को इकट्ठा करके पंडाल में लेके आना, उस पंडाल को लगाना, वहां पे लोगों के भोजन की, प्रसाद की व्यवस्था करना, उनके जूते चप्पल कहाँ रखे जाएंगे उनकी व्यवस्था करना, है ना, वो मुश्किल काम है। तो मैं जो कर रही हूँ दैट इज वेरी इजी, ये तो कोई भी कर सकता है। आप ग्रंथों को पढ़िए, आपको भी धीरे धीरे भगवान बुद्धि दे देंगे, आपको भी समझ आना शुरू हो जाएगा, मुझसे कहीं अच्छी क्लास आप लगाएंगे। लेकिन सबसे मुश्किल काम था इस क्लास के साथ लोगों को जोड़ना, जो आप लोगों ने किया। तो ये आपका प्रचार हो गया। प्रचार का मतलब लेक्चर देना नहीं होता, प्रचार का मतलब होता है किसी को भी भगवान के नाम से जोड़ना। जैसे अभी हमारे सब लोग जूम की मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो उनको टाइप करना पड़ता है कृष्णा। आई कैन अंडरस्टैंड कि कई लोग नहीं टाइप कर पाते, तो वो नहीं ज्वाइन कर पाते होंगे, आई सॉर्ट आउट द मैटर ऑल्सो। लेकिन आप सोचो, जिसने एक बार कृष्णा लिखा उसको क्या मिला? क्या मिला एक बार कृष्णा बोलने से, हरि बोलने से, कृष्णा लिखने से?
जितने भी जीवन में किसी व्यक्ति ने पाप किए थे, जितने भी करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हरि नाम लेने से, एक बार कृष्णा लिखने से। फिर अभी पूछेंगे कि जब सारे पाप नष्ट हो गए फिर अब बैठ के कथा क्यों सुने, पाप तो नष्ट हो चुके हैं। कथा इसलिए सुननी चाहिए ताकि जो डे टू डे लाइफ में पाप हो रहे हैं ना, जाने अनजाने में होते हैं ना, कई बार जानबूझकर कई बार अनजाने में, तो पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए। ठीक है। किस कैसे समझेंगे इस बात को? जैसे एक चोर ने चोरी की, बैंक में चोरी की, तो उसको सजा होगी 5 साल की। ठीक है। तो कोई मंत्री आया, जैसे आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी को मंत्री आते हैं, फिर देखते हैं कि इस कैदी का अच्छा है, मैं उसको अच्छे से, उसने जेल की सजा काटी है या वो सब कैदियों के साथ अच्छे से रह रहा है, कोऑपरेट कर रहा है जेलर के साथ, तो उसकी सजा को वो माफ कर देते हैं, है ना। तो उसको 5 साल की सजा हुई थी और 2 साल बाद उसकी छुट्टी कर दी कि नहीं भाई ठीक है तुम्हारी छुट्टी, अब तुम घर जा सकते हो। ठीक है। तो एक बार तो छुट्टी हो गई, लेकिन जो अंदर बीज डल गया चोरी करने की आदत का, वो आके फिर से चोरी करेगा। क्यों? क्योंकि वो आदत डल गई है ना, एक आदत से मजबूर है। अब हम लोगों को लगाइए, हमारी कुछ ना कुछ आदत होती है ना, हम भी तो मजबूर है ना। हम अपनी आदतों को नहीं परिवर्तित कर सकते। हमारे घर में हमें बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं, तुम इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। कि जैसे सपोज आप लोग अभी सूट इत्यादि पहनते हैं ना, नॉर्थ इंडिया में कथा हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेन पहरावा है जो फीमेल्स का, वो है सूट पहनते हैं हम लोग, है ना। या फीमेल्स मोस्टली घर में तो लोअर टी शर्ट में भी बहुत सारी फीमेल्स घूमती हैं, है ना। तो ये हमारा कंफर्ट जोन है। कल को तुम्हें घर का बड़ा बुजुर्ग बोल दे कि भाई तुम ऐसा करो, कल से तुम साड़ी पहन के खाना बनाओ, तो हमारी तो जिंदगी में ये समझेंगे कि ये तो 100 घड़े पानी पड़ गया, हम तो नहीं कर सकते ये, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा वो कंफर्ट जोन है, हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। हमारी आदतें ऐसे पक्की हो जाती है धीरे धीरे, हम उसको नहीं छोड़ना चाहते। इसी प्रकार चोर के मन में भी वो एक बीज डल गया है चोरी करने का, उस आदत को छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो एक बार तो सजा माफ करा के आ गया, पुरानी सजा तो खत्म हो गई उसकी, लेकिन आके फिर चोरी करेगा, फिर जेल में जाएगा, फिर कितनी बार मंत्री माफ करवाएंगे? हर बार तो नहीं करवाएंगे ना। और बोलेंगे अरे तुमने ऐसा काम किया, पिछली बार तुम्हारी सजा माफ करवाई थी, तुमने फिर जाके चोरी करी, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसके साथ और सख्ताई करो और सख्ताई करो ताकि ये सुधरे, ये बोलेंगे ना। इसी प्रकार अगर हम लोग एक बार हरि नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम लेते हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बीज डल चुके हैं अंदर पापों के, पाप करने की जो प्रवृत्ति अंदर आ चुकी है, उसको नष्ट करने के लिए हम कथा सुनते हैं, उसको नष्ट करने के लिए हम डेली डेली चैंटिंग करते हैं। ठीक है। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण क्या है? कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। अब आप एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग सुबह की कथा करते थे, है ना, 3 साल तक, अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 साल हो गए सुबह की कथा को चलते हुए। सब लोगों को आनंद आ रहा था। जैसे ही हमने कथा करना महीने 1.5 महीने के लिए बंद किया, कोई एक बंदा हाथ खड़ा करके बोलो कि उस 1.5 महीने में हम लोग 5 बजे जिस टाइम पे उठते थे उस टाइम पे उठे और हमने जल्दी जाप कर लिया, जब हमने यूट्यूब पे कोई लेक्चर सुन लिया, या हमने भक्ति कर ली उस 1 घंटे में कि चलो कथा तो नहीं हो रही, महीना 1.5 महीना हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, सुबह उठ के उठने की आदत तो पड़ी चुकी है, अभी जल्दी उठ के कोई कथा कीर्तन कोई यूट्यूब पे सुन लेते हैं, या फिर जल्दी अपनी चैंटिंग कर लेते हैं। किसी ने किया ऐसा काम? बताओ। जो जी लोग, माता जी, किया कंटिन्यूस है, जब से आपने शुरू करा है ना, तब आपने से किया? कंटिन्यूस है बहुत वो सारे लोग प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, उनकी रूटीन खराब हो गई। उन्होंने क्या बोला कि माता जी हम लोगों ने तो लेट उठना शुरू कर दिया, पहले कथा होती थी तो हम जल्दी उठ जाते थे, अब कोई काम ही नहीं होता तो हम आराम से उठते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा, हाँ, जिनके मन में एक बार संस्कार पड़ गया वो पड़ गया, लेकिन कई लोगों को आदत पड़ गई कथा तो होनी नहीं है, चलो आराम से उठते हैं, है ना। तो ये जो भक्ति में वृद्धि हो रही है ना, ये वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि भक्तों का संग है, भक्तों के संग में आप डेली हरि नाम को सुन रहे हो। एक बार आप भक्तों का संग छोड़ दो, एक बार कथा करनी, सुननी, श्रवण करना छोड़ दो, आप धीरे धीरे देखेंगे कि नाम में भी रुचि कम हो गई। हम्म फिर इतना भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो क्या करना है? अपने नाम में रुचि बनी रहे, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता रहे, दिन दिन पर दिन ये प्रेम बढ़ता रहे बढ़ता रहे। तो ऐसी अवस्था अगर प्राप्त करनी है तो कथा सुनो,
मैं नहीं कहती मेरी सुनो, जो आपके फेवरेट हैं, जिनके साथ आपको लगता है कंफर्ट जोन है, आपको जिनका समझ आता है उनका सुनिए, पर भक्तों का संग कीजिए और श्रवण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीजिए और इच्छाएं कीजिए, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाएं कीजिए। एक और बहुत सुंदर बात है। माता जी हरे कृष्णा। माता जी एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हेलो माता जी। जी हाँ जी, हाँ जी। हेलो। माता जी मैं बता रहा था, मेरा क्या नाम है, यहाँ से लुधियाना से ट्रांसफर हो गया, मैं आ गया दिल्ली। ठीक है। और मैम मेरी जब जॉब लगी यहाँ पे गुड़गांव, तो मेरा बिल्कुल संग छूट गया और क्लास भी नहीं हो पा रही। आप भी देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे होगे, क्लासेस में भी फर्क पड़ गया मेरा आना, सुबह की भी और शाम की भी। आज पहला दिन है जब मैंने क्लास अटेंड की ऑफिस में। अभी अभी नई नई ड्यूटी यहाँ पे, तो मेरे को बड़ा फील हो रहा है कि मैं दूर होता जा रहा हूँ। जहाँ मैं 8 माला कर रहा था लुधियाना में, अब यहाँ पे 1 माला हो रही है, कभी नहीं हो रही। ऐसे करके अंदर से जिज्ञासा तो है कि करने का मन है, समय निकालने का और करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा माता जी। 2-2 घंटे लग जाते हैं ट्रैवलिंग में, आना जाना ऑफिस। क्या करे, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी उलझन में फंस गए हम आप तो। ट्रेवलिंग कैसे करते हैं, कौन से मतलब ट्रांसपोर्ट, कौन सा कौन से व्हीकल से आप माता जी कम्यूट करते माता हैं? जी किसी में बात नहीं बन रही, ना टू व्हीलर में बात बन रही, ना फोर व्हीलर में, क्योंकि नहीं, कन्वेंस आप अपना खुद डेली का है कैसे तो। जाते हो, आप ऑफिस कैसे जाते हैं? बाइक से जाता हूँ। बाइक से जाते हैं ना, बहुत अच्छी हाँ बात है। जी। अब जब आप बाइक से अपने घर से ऑफिस जाते हैं तो आपको कितना समय लगता है? एक एक सवा घंटा लग जाता है, 1.25 घंटे करीब। वन 7 घंटा लगता है, एक ठीक सवा है। घंटा ओके, हाँ वेरी जी। नाइस। तो आपको पता है कि एक माला जो होती है उसको करने में 7 मिनट लगते हैं, 7 से लेके 8 हाँ मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अगर हाँ जी। बाइक पे जब आप बैठे, ठीक है, हाँ जी। तब से हाँ जी। लेके अगर आप ऑफिस तक, ठीक है, आप हाँ माला हाँ करेंगे। जी। अब मतलब मुंह में हरे कृष्ण, और मुंह सबसे में मुंह बढ़िया में। बढ़िया टाइम है, क्योंकि देखो, ना घरवाली का फोन आ रहा है, ना बच्चों का फोन आ रहा है, ना बॉस का फोन आ रहा है, किसी का फोन भी आएगा ये तो बोल सकते हैं कि भाई ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना। ठीक है। तो हाँ जी। अगर आप 1 घंटा या सवा घंटा बाइक पर भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, भले ही आपके हाथ में माला नहीं है, तो आपकी 11 माला हो जाती हैं पूरी। तो हाँ जी। आपके हाँ जी। पास तो बहुत सुनहरा अवसर है। और बाय चांस आप बाइक से नहीं गए, आप ऑटो में गए, तो आप ऑटो में अपनी माला, बीड़ बैग और माला लेके अब माला करो, ठीक है। आपको पता है, आपको देख के ऑटो वाला किसी दिन पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, फिर आप उसको बताओ कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, आप भी लिया करो। आपसे आसपास की सवारियां पूछेंगी, ठीक है। और वो नहीं पूछ रहे तो आप बात शुरू करो ना, जो ऑटो चला रहा है उससे बात शुरू करो। मैं तो बहुत बार ओला से मंदिर आती हूँ, कैब से आती जाती हूँ, राइड पे आती हूँ, मैं तो हमेशा जिसकी भी मैं गाड़ी में बैठ जाऊं, मेरे सबसे पहले भगवान की बात होती है। कितने ही ओला ड्राइवर्स हैं जिन्होंने मंदिर में आना शुरू कर दिया, जैसे मैं बैठ गई किसी के व्हीकल में, उसके बाद मैंने भगवान की बातें शुरू कर दी। आपके पास प्रचार का कितना अच्छा मौका है, आप सोचो। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप अपना बीड़ बैग लो और माला करनी शुरू कर दो। आपको पता है, अगर आप तिलक लगा के बैठे हैं और किसी ने आपके दर्शन कर लिए, तो वो भी भक्त बन जाएंगे, आपको पता है। तिलक लगाए हुए किसी मत व्यक्ति के दर्शन करने से कितना फल मिलता है। और सपोज करो आपका जो जॉब ऐसा है कि आप तिलक नहीं लगा सकते, मे बी कई बार ऐसा लगता है ना, तो कम से कम जल लेके उसका तिलक लगाइए। जब आप माला करेंगे, माला आप देखेंगे कि आपके आसपास की वाइब्रेशन इतनी इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी ना, कि जो आपके पास भी बैठेगा, इवन वो भी भक्त बन जाएंगे। तो ये तो प्रचार वही का। है माता जी। हाँ जी। हाँ जी माता जी, जैसे 2 तुलसी धारण की हुई मैंने, और शिखा भी रखी हुई है, और हम्म। तिलक भी मैं सुबह लगाता हूँ, लड्डू गोपाल जी को स्नान बस करके फिर एक पूजा माला करके घर पकड़ से लीजिए आके। हाथ में प्रभु जी, बाकी सब तो आपका ठीक है। नहीं, माला भी माला माता जी करता था, मैं बता रहा हूँ, 8-8 माला थी, और मैं मतलब अभी बता भी जैसे मेरे को रही हूँ, जिस दिन छुट्टी आप होती देखो, है उस दिन मैं अब मैंने करता हूँ। आपको ना, देखो अब मैंने आपको सारे हाँ सॉल्यूशन जी। बता दिए ना। मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल ऑटो का बिल्कुल सॉल्यूशन माता भी जी। बता दिया, मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल रिक्शा का सॉल्यूशन, बस का बिल्कुल सॉल्यूशन, ट्रेन का, लोकल ट्रेन का सॉल्यूशन और बाइक का बिल्कुल सॉल्यूशन भी बिल्कुल। बता दिया। लेकिन माता अगर जी आप मैं बोलो मैं माफी ना चाहता मानू, हूँ। हाँ जी। हाँ जी। आपने
समय दिया सब लोगों के बीच में माता जी, सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है ना। अरे आप ये शेयरिंग करेंगे तो कम से कम माताओं को पता लगेगा ना, जो बाकी 9 माताएं ज्वाइन कर रही हैं। अब माता जी ज्वाइन करें, वो बैंक में जॉब करती है, वो सोचेंगी मैं बैंक में जॉब करती हुई कैसे भक्ति करूं। और बैंकिंग का हाल पता है क्या है, बैंकिंग में सुबह गए, जाने का टाइम है, वापस आने का बैंक से कोई टाइम नहीं होता। 9 10 11 जब भगवान की इच्छा तब घर वापस आएंगे। तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इनको क्लाइंट विजिट करने होते हैं, मतलब कस्टमर्स के पास जाना होता है। तो जब कस्टमर के पास जा रहे हो, माला करो मन में हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। जब आप बैंक से घर जा रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। घर से बैंक आ रहे हो तो महामंत्र का जाप करो। ठीक है, इतना करने से भी भगवान को भी तो पता है ना कि किस हालात में आप कैसे भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहेंगे कि जो तुमने बैठ के माला करी मैं उनको स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो तुमने बाइक चलाते हुए माला करी मैं उसको स्वीकार नहीं करता। ऐसा लिखा है भगवान ने कहीं पे? कुछ नहीं लिखा है। तो गिव योर 100%। माताओं के पास तो वही, माताएं तो एक दिन में 80 80 माला कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? 4 घंटे सुबह किचन में, 1 घंटा दोपहर में किचन में, फिर 2 घंटे शाम में, 6 7 घंटे तो किचन में निकल जाते हैं। तो वहां पे मुंह में जपते रहो हरे कृष्ण महामंत्र, कुछ नहीं करना है। और आपकी तो कितनी माला हो माता जाएगी। जी, हाँ जी माता जी, हम्म। मैं जैसे सारा दिन ऐसे ही करती हूँ, मतलब नाम जब चलता रहता है, पर प्रभु जी कहते हैं अभी माला पे जो हम करते हैं वही गिना जाएगा। देखो मेरी बात सुनो। एक होता है कि हमने सिर्फ पूरा दिन हरे कृष्ण का मंत्र बोला, लेकिन बैठ के हमने एक भी माला नहीं करी। तो आप निश्चित कीजिए कि इतनी संख्या में मुझे माला बैठ के करनी है। ठीक है, एक अपने लिए संख्या बनाइए, जितना आपके पास समय है उसके अकॉर्डिंग एक संख्या बनाइए कि मेरे पास पूरे दिन में से प्रभु जी ने बोला कि मुझे 1.5 2 घंटे मेरा आने जाने का समय लग जाता है। मतलब रास्ते में, मेट्रो में अभी शिफ्ट हो गया तो बट ऑब्वियस है कि उनको मतलब सड़कों पे बहुत अधिक टाइम लगता होएगा ऑफिस पहुंचने में। तो एक माला निश्चित कर लीजिए कि मुझे इतनी माला करनी है। आप 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, वो बैठ के कीजिए। बाकी आप पूरे दिन भगवान का नाम लो, क्यों नहीं काउंट होगा? क्यों नहीं काउंट होगा? अगर सिर्फ माला वाला नाम काउंट होता, तो जब अजामिल मर रहे थे तो मृत्यु के समय उनको यमदूत पकड़ने आए तो उनके तो हाथ में तो माला नहीं थी, फिर तो उनका नारायण नाम काउंट ही नहीं होना चाहिए था। फिर विष्णुदूत क्यों लेने आ गए? है ना? लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सिर्फ घूमते फिरते ही नाम मत लो, बैठ के भी करनी है। घूमते फिरते तो पूरा दिन हरे नाम, मतलब अंदर चलना चाहिए, पूरा दिन चलना चाहिए। अरे भाई, पूरा दिन हरिनाम चलेगा तभी मृत्यु के समय पे हरिनाम निकलेगा, नहीं तो मृत्यु के समय पे कहाँ हरिनाम निकलेगा। अगर हम पूरा दिन संसार की बातें सोचते हैं और सिर्फ माला करने के समय पे 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, तो फिर हरिनाम नहीं निकलेगा। पूरा दिन मन में हरिनाम का जाप चलना चाहिए और आपको पक्का काउंट होएंगे। आप करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आई ठीक है होप माता जी। कि आज के बाद कुछ भक्त, कुछ माताएं बर्तन मांजते हुए, झाड़ू लगाते हुए, खाना बनाते हुए और सड़कों पे ड्राइव करते हुए भगवान का नाम लेंगे। ठीक है, और अच्छी इच्छाएं मन में धारण करेंगे। ठीक है, और प्रभु जी आपको जो मैंने समझाया है, आप इसको फॉलो करने के बाद बताना भी, जी माता जी। ग्रुप में बताना जी कि माता जी। मैंने ये इसको फॉलो किया। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे बाकी लोगों को बल मिलता है, बाकी लोगों की भक्ति को, कि देखो उन्होंने कल शेयर किया था, उनसे माला नहीं हो रही थी, भगवान का नाम ले रहे थे, देखो अभी वो ले रहे हैं ना। तो शेयरिंग किया करो, शेयरिंग करने से दूसरों की भक्ति बढ़ती है। आपके जैसे पता अभी नहीं। माता जी, एक दिन का मैं आपको बता रहा हूँ माता जी। अभी क्या हुआ, 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर गए, हम लोग कहीं पे हम घूमने गए। तो मंदिर ही गए, मतलब भगवान के तीर्थ स्थान पे गए। तो मैं अपनी जाप कर रहा हूँ माला लेके, और वो अपनी बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इधर उधर की ये बातें। तो बोल रहे हैं मेरे को कि हम लोगों के ऊपर पाप चढ़ रहा है कि आप जाप कर रहे हो और हम बातें कर रहे हैं। तो मैं बोला आप हमें भी मतलब पाप का भागी बना रहे हो। वो बोल रहे सब मुझे, बोला हम घूमने फिरने आए, मंदिर जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है। मैं कहा देखो आप, मैं बात भी कर रहा हूँ, तुम्हारी बातों का जवाब भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे को जाप करना अच्छा लगता, मैं पता है करता क्या? हूँ, करूंगा हाँ, मैं तो। कोई बात देखो, लोग हमें कुछ भी बोल रहे कि आप माला कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वो
बातों से जी तो मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी भक्ति में ध्यान दें, भले ही आसपास के लोग नाम ना ले रहे हो। अब बहुत सारी माताएं ऐसी हैं कि वो भक्ति में हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं वो भक्ति में है नहीं, और इवन कुछ माताएं तो ऐसी हैं कि उनके घर में भगवान का नाम ले दो तो बवाल हो जाता है। ठीक है, उनके मतलब ऐसा ऐसी बहुत सारी माताएं हैं, कथा सुन रही हैं अभी इस हाँ समय में। ठीक है, तो आसपास का हाँ क्या जी माहौल है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी भक्ति में दृढ़ रहिए। ठीक है, ओके। वही चलो, है माता जी। और शेयरिंग नहीं ले पाऊंगी बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इट 5 मिनट्स बचे हैं कथा में, तो वी हैव टू डू द नेक्स्ट श्लोका अच्छा, ऑल्सो। माता जी एक चीज बताना जरा माता जी, जैसे अभी ये क्या नाम है, वो थे नवरात्रे थे, जैसे ये उपवास वगैरह हम लोग करते हैं, तो ये करने चाहिए ना माता जी? देखो जी, अच्छा देखो, होता है ना मैं माता जी? ये टॉपिक ना बहुत लंबा है। अब भगवत गीता की क्लास में लूंगी ना, फिर मेरे को आधा पौना घंटा लग जाएगा इस पे। ठीक है, तो अभी मैं शॉर्ट उसमें बता दो आप, ढूंढूंगी। ये ठीक है, आप करना मुझे, करना चाहिए नहीं नहीं, करना? मैं इसमें ठीक है कि नहीं ठीक है, उसके ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन है। आप मुझे 1-to-1 मैसेज डाल दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, माता जी मेरे मेरे वहां लुधियाना था, तब भी मेरे कुछ क्वेश्चन रहते थे थोड़ा सा। कोई बात ठीक नहीं, आप है, वन मेरे टू को वन थोड़ा सा। मैसेज डाल हाँ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। क्योंकि ये चैनल पे ना बहुत सारे लोग और भी कथा सुनते हैं, फिर हम बातें ऐसे करते रहेंगे ना, तो फिर उससे क्या हाँ होगा जी कि हाँ जी। उनको हुआ कि हमने तो गीता ठीक है सुनने के माता लिए लॉग इन किया था, है जी। ना। मैं सभी सभी भक्तगणों से माफी चाहता नहीं नहीं, आप मुझे हूँ वन टू माताओं वन से। अपना क्वेरी लिख जी दो। ठीक है, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी। राइट, वी आर गोइंग जी टू डू जी। द नेक्स्ट श्लोका, हरे श्लोका। कृष्ण माता ओके ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोका इज 5.16। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तो भगवान कहते हैं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। अब आप एक बात देखो, सपोज काली अंधेरी रात है, सपोज चांद भी है आसमान में और तारे भी हैं, तो क्या चांद में इतना दम है या तारों में इतना दम है कि ये रात को खत्म कर दे? नहीं, चांद और तारे मिलकर रात को खत्म नहीं कर सकते। रात कब खत्म होगी? जब सूर्य उदय होगा। जब सूर्य उदय होगा तब अंधकार का नाश होगा। तो इसी प्रकार जो हमारे अंदर अज्ञान है, अविद्या है, अविद्या का मतलब क्या, ज्ञान का मतलब क्या है, कि हम ये समझ बैठे हैं कि ये मेरा घर, ये मेरा पति पत्नी बच्चे, इनकी सेवा करना, उत्तरदायित्वों को निभाना, यही सब कुछ है। इसके सिवाय कोई जिंदगी नहीं, मर जाएंगे एक दिन, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, बस ना आगे कोई जिंदगी है ना कुछ और है। भगवान कौन है हमें कुछ पता नहीं है, और हमें उनसे कुछ लेना देना भी नहीं है। बस हमारे बच्चों को टाइम पे खाना मिल जाए, उनके अच्छे नंबर आ जाए, मेरी जॉब अच्छी चले, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मैं इसके साथ कंसर्न हूँ, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या मान रखा है कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर के साथ मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, जुड़े हुए बहुत सारे संबंध हैं, पिता पत्नी बेटा पुत्री माता चाचा चाची ताया, ऐसे हम बहुत सारे रिश्ते निभा रहे हैं। उन रिश्तों को निभाना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना अपनी, बस यही सब कुछ है। और मर जाएंगे, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसके बाद कोई पुनर्जन्म नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अज्ञान है अपने आप को शरीर मानना और शरीर के लिए ही पूरा दिन काम करना। ठीक है, तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो ऑफिस जाते हैं, समय नहीं मिलता भक्ति के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि हम पूरा दिन किसकी केयर कर रहे हैं? शरीर की। हम लोग पूरा दिन ये सोच रहे हैं इस शरीर को मेंटेन करने के लिए मुझे जॉब करनी है और मेरी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो आत्मा है, आप शरीर हो कि आत्मा, अब तो आत्मा हो, तो शरीर के अंदर तो खाना डाल रहे हैं, शरीर को पैसा रुपया कंफर्ट सब दे रहे हैं, लेकिन अंदर जो आत्मा भूखी बैठी है उसका भी तो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आत्मा की खुराक है हरि कीर्तन, कथा, जाप। तो आत्मा को उसकी खुराक दीजिए। और अविद्या क्या है? अविद्या है कि मैं शरीर हूँ, ये सबसे बड़ी विद्या अविद्या। ठीक है, और भगवान के बारे में हमें कुछ नहीं पता, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, उनके साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये अविद्या, ये अज्ञान, ये अंधकार का नाश कब होगा? जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जैसे ही ज्ञान प्रकट होगा हमें समझ आ जाएगी कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मेरे तो आत्मा के प्रति भी कर्तव्य हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम आत्मा के लिए काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी अवस्था है कि पता भी लग गया हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, पता भी लग गया भगवान के दास है, लेकिन फिर भी पता लगने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमने नहीं जाना। अब ये जो ज्ञान का प्रकाश है ये आएगा कैसे? अविद्या तो समझ आ गई, अविद्या मतलब हम शरीर हैं, शरीर से रिलेटेड सारा दिन काम करते रहना।
और भगवान का नहीं पता, और जैसे ही ज्ञान मिलेगा ये सारा ज्ञान भाग जाएगा, लेकिन वो ज्ञान देगा कौन, वो ज्ञान कहाँ से आएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे कल की क्लास में। कल क्या है, थर्सडे क्या है, कल सैटरडे है, सैटरडे संडे की छुट्टी है ना, मंडे कथा होगी, ठीक है। तो मंडे को आपके लिए कल लेंगे फिर आप? ना, कल की कोई क्लास नहीं है। अब अच्छा मॉर्निंग की क्लासेस होंगी, इवनिंग की क्लास नहीं होगी, इवनिंग की क्लास होएगी अब मंडे, ठीक है। और मंडे को आपके लिए बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत एक बड़े भक्त हुए हैं, उस भक्त की स्टोरी को हम इस कथा में सुनाएंगे, बहुत ही अद्भुत बहुत सुंदर स्टोरी है। तो मंडे को आपसे मिलेंगे। आई होप सो कि आज का श्लोक सबको समझ आया, ठीक है। माता जी मॉर्निंग तो कल परसों दोनों होगी? हाँ जी, मॉर्निंग की क्लासेस होंगी, इवनिंग की नहीं होगी, ठीक है जी। ठीक है। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।